Recently, Exness ने which is a very known broker, especially when it comes to the forex market, तो उन्होंने इंडिया से नए registrations लेना बंद कर दिया है because of some regulations imposed by the Indian government. And इसी के चलते हुए एक बहुत ही ज्यादा chaos भरा situation बन चुका है उन traders के लिए who actively trades in Exness and as well as those people who trades in other live brokers as well. तो ये सब situation जब चल रहा था, मैं हमारे द ऑनेस्ट ट्रेडर्स के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में लाइव आया था एंड उसी लाइव में हमारे एक मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भैया व्हिच इज बेटर, व्हिच वन वी शुड गो फॉर, लाइव ब्रोकर और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स. एंड दिस मेड मी क्वेश्चन माई सेल्फ कि भाई सवाल में दम तो है और जहां किसी भी चीज को लेके डाउट या कंफ्यूजन होगा वहीं तुम्हारा ये भाई तुम्हें खड़ा मिलेगा तुम्हारे डाउट्स या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट लाइव ब्रोकर वर्सेस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, जहां पे मैं तुम्हारे सामने रखूंगा टोटल 17 कंपेरिजन पॉइंट्स. एक एक पॉइंट को बारीकी से जानेंगे, समझेंगे डिटेल में एंड एट द एंड I will tell you कि which one is for you, whether it's live broker or instant funding accounts. So यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दमदार होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी मिस ना करके एकदम एंड तक देखना. चैनल पे पहली बार आए हो तो फॉर श्योर डू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा. सो फॉर श्योर डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो एंड नाउ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस. Alright, so सबसे पहले समझ लेते हैं कि what is live broker trading and what is instant funding prop firm trading. ठीक है, सो बहुत लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है ये दोनों चीज. बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली कर रहा हूँ. ठीक है, सो व्हाट इज अ लाइव ब्रोकर ट्रेडिंग? सो द ट्रेडिंग व्हिच यू डू बाय पुटिंग योर ओन मनी इन अ ब्रोकर इज सिंपली नोन एज लाइव ब्रोकर ट्रेडिंग. ठीक है, सो वहाँ पे मतलब कि तुम अपने पैसे डालते हो, अपने पैसों से ही लॉस करते हो, प्रॉफिट करते हो. तो एक ब्रोकर होता है, एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, बाकी आईसी मार्केट्स हो गया, जैसे यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया. सो ये सब ब्रोकर्स है, राइट. सो वहाँ पे हम अपना खुद का पैसा डालते हैं, अपने खुद के पैसों से वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं. सो दैट इज नोन एज लाइव ब्रोकर ट्रेडिंग. ठीक है, अभी इंस्टेंट फंडिंग prop firm ट्रेडिंग क्या होता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट प्रोवाइडेड बाय अ लॉट ऑफ prop firms wherein you can just buy a account, achieve a particular profit percentage or wait for certain time period and take a payout. ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर टाइप होता है. ठीक है, ये prop firms में एक पर्टिकुलर अकाउंट टाइप होता है जिसे हम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अकाउंट प्रोवाइडेड बाय अ लॉट ऑफ prop firms. बहुत सारे prop firms ये प्रोवाइड करती है इस टाइप के अकाउंट्स को, wherein you can just buy a account, बस अकाउंट खरीदो, अचीव अ पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज. कुछ कुछ अकाउंट्स में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें करने के बाद उसका पे आउट मिलता है. ठीक है, सो 5% हो सकता है, किसी में 10% हो सकता है. सो डिपेंड्स अपॉन prop firm टू prop firm. और वेट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड एंड टेक अ पे आउट. ठीक है, कुछ prop firms में प्रॉफिट परसेंटेज बनाना होता है, कुछ में होता है कि तुम्हें 14 दिन तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कुछ परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हो. ऐसा वैसा सबके अलग अलग रूल्स है, डिपेंड्स अपॉन prop firm टू prop firm. ठीक है, सो ये मोटा मोटा होता है लाइव ब्रोकर ट्रेडिंग और इंस्टेंट फंडिंग prop firm ट्रेडिंग. ठीक है, सो अभी डिटेल में समझते हैं कंपैरिजंस को जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है यहाँ पे, और जिसको देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे अच्छे से कि मतलब कि कौन सा तुम्हारे लिए है या फिर कौन से चीज़ के साथ तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए, लाइव ब्रोकर है या फिर इंस्टेंट फंडिंग prop firms है. तो यहाँ पे 4 चीज़ें तुम्हें दिख रही होगी. एक है तुम्हारा सीरियल नंबर, एक है तुम्हारा फैक्टर्स, एक है लाइव ब्रोकर और एक है इंस्टेंट फंडिंग prop firms. ठीक है, सो यहाँ पे फैक्टर्स इस साइड में पूरा का पूरा फैक्टर्स दिया हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स है और इसमें कैसा है उसमें कैसा है, तो ये इसके ऊपर ही हम डिटेल में बात करेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज कैपिटल सोर्स. सो लाइव ब्रोकर में कैपिटल सोर्स की अगर मैं बात करूँ, सबको ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पे यू ट्रेड यूजिंग योर ओन सेव्ड मनी, जो कि तुम्हारा हार्ड अर्न मनी होता है. तुम वहाँ पे ट्रेडिंग में लगा देते हो, लाइव ब्रोकर में जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और फिर वहाँ से तुम ट्रेडिंग करना चालू करते हो. ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सब तुम्हारा है, राइट. तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग prop firms में क्या होता है, यू ट्रेड विद द फर्म्स कैपिटल आफ्टर पेइंग अ फीस, नो पर्सनल फंड्स नीडेड. सीधी सी बात है. सो यहाँ पे बस तुम एक फीस देते हो, उस अकाउंट को लेते हो अपने पास और फिर उसमें ट्रेडिंग करना चालू करते हो. कोई भी टाइम रेस्ट्रेंट्स नहीं होता है वहाँ पे कि तुम्हें इतने टाइम के हिसाब से वहाँ पे पास करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता है. फॉर श्योर डिपेंड्स अपॉन prop firm टू prop firm. बहुत सारे prop firms में होते ही है कि 1 महीने के अंदर तुम्हें इतना परसेंटेज बनाना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड ऑल. सो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इन जनरल
अगर मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इंस्टेंट फंडिंग जितने भी अकाउंट्स है सभी प्लेटफॉर्म्स में, तो वो लोग मतलब ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सो एक अकाउंट खरीदा तुमने, उसके बाद मतलब ट्रेड करते गए वहाँ पे तुम्हें कोई भी मतलब और तरीके के अपने पैसे वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड लाइव ब्रोकर में तुम्हें यहाँ पे पैसा डालने की जरूरत है, जो कि तुम्हारा हार्ड अर्न मनी होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज रिस्क यू हैव, ठीक है। यहाँ पे रिस्क क्या क्या होता है उसको जान लो एक बार। सो यू कैन लूज एक्चुअल मनी फ्रॉम योर अकाउंट, रियल रिस्क इज इन्वॉल्व फॉर श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे लाइव ब्रोकर में तुम यहाँ पे अपने पैसा डालोगे, अपना खुद का पैसा डालोगे, तो यहाँ पे लॉस भी हुआ तो वो तुम्हारा है और जो प्रॉफिट होगा वो भी तुम्हारा ही है पूरा का पूरा, राइट। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, अगर तुमने यहाँ पे पैसा लेके यहाँ पे एक अकाउंट खरीदा, उसके बाद यू ओनली लूज दी वन टाइम फी, नो मेजर लॉस फ्रॉम योर पॉकेट, सीधी सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे तुमने जो पैसा दिया उससे तुम्हें एक अकाउंट मिल गया, और अगर तुम कुछ भी गलती करते हो, लॉसेस करते हो, तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक लग जाता है वहाँ पे, तो फिर से वो अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। या फिर तुम जो डेली ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है उनका, तो वो सब चीज़ें अगर हिट करते हो वहाँ पे, तो फिर तुम्हारा सिर्फ वो वन टाइम जो फी तुमने दिया है वो जाएगा, लेकिन एक मेजर डेंट नहीं पड़ेगा तुम्हारे पॉकेट में, ठीक है, कि मतलब कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लाइव ब्रोकर में यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें मतलब एक लत सा लग जाता है पैसा लूज करने के बाद कि अब से मतलब कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा एक मतलब कि साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाता है कि अभी मैंने इतना लूज कर दिया है, लेकिन अभी जो मैं अमाउंट डालूंगा वो एकदम मैं तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा, उसी चक्कर में जाके वो भी लूज हो जाता है, ठीक है। सो इतना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ पे, मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, तुम अपने पैसों को लेके यहाँ पे रिस्क कर रहे हो लाइव ब्रोकर में। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ या फिर अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिर यहाँ पे सिर्फ तुम वो जो वन टाइम फी है वो लूज करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट ओनरशिप, राइट। सो प्रॉफिट ओनरशिप यहाँ पे लाइव ब्रोकर की अगर मैं बात करूँ तो फिर यू कीप 100% ऑफ व्हाट एवर यू अर्न, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे ब्रोकर का चार्जेस वगैरह वो सब कट करके पूरा का पूरा तुम्हारा है। कोई भी यहाँ पे परसेंटेज ड्रॉ नहीं करेगा कि तेरा 80% मेरा 20%, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होता है। जो कमाते हो 100% में से बस कुछ एक छोटा सा फीस जो है वो ब्रोकर रखेगा, बाकी सब तुम्हारा है। ऑन द अदर हैंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो यू गेट अ परसेंटेज यूजुअली 75 to 90% आफ्टर द फर्म टेक्स इट्स कट, ठीक है। सो यहाँ पे फर्म जो है वो 20% से लेके 25%, 30%, 15%, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन दी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, सो वो लोग अपना कट लेती है वहाँ पे, बाकी का जो भी मतलब जो परसेंटेज रहता है वो तुम्हारा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एंड इफ यू आर अ ब्रिलियंट ट्रेडर देन योर अकाउंट्स गेट स्केल्ड अप एंड यू हैव द चांस ऑफ रिसीविंग इवन 100% ऑफ द प्रॉफिट्स व्हेन यू मेक, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रोकर में तुम्हें 100% तो मिल ही रहा है, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में क्या होता है, इफ यू आर अ ब्रिलियंट ट्रेडर, अगर इफ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल, ठीक है, तुम्हारे जो ट्रेडिंग स्किल्स है बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो फिर एक टाइम पे तुमने अगर फॉर एग्जाम्पल एक 10K का भी अकाउंट लिया, तो वो बढ़ते बढ़ते, ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज का टारगेट होता है कि 10K अकाउंट में फॉर एग्जांपल तुम्हें 10% बनाना है। उसके बाद तुम्हें हम ऑप्शन देंगे कि whether you want to like take out the profit or whether you would like to scale up your account, ठीक है। स्केल अप मतलब कि 10K का अकाउंट है तुम्हारा, तो फिर वो 20K कर देंगे या फिर 25K कर देंगे या फिर 30K कर देंगे, whatever it be, ठीक है। सो उनका जो मैक्स एलोकेशन होता है उसके हिसाब से मतलब वो जाके उतना तुम्हें मतलब मिल जाता है, ठीक है। सो वो होता है, और उस पॉइंट में अगर तुम चले गए तो फिर तुम्हारा धीरे धीरे प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ता है और एक टाइम पे जाके वो 100% भी हो जाता है। नाउ आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि यहाँ पे बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो कि अकाउंट्स को स्केल अप कर पाते हैं प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। मेजॉरिटी जो प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अकाउंट अपने फेज 1 में हो, फेज 2 में हो, उड़ा ही डालते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मेजॉरिटी उड़ा ही डालते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो कि स्केल अप करके उस लेवल तक पहुंचते हैं, 100% प्रॉफिट स्प्लिट ले पाते हैं प्लेटफॉर्म से। बट किसी ने अगर किया हुआ है तो फिर इट्स पॉसिबल, राइट। सो परफॉर्म्स ने यहाँ पे अगर डाला है वो चीज़, तो फिर वो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है एक टाइम पे जाके, राइट। सो अपने ऊपर बस मतलब कि विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, अपने माइंडसेट को ठीक करना चाहिए कि भाई कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। सो फॉर श्योर होगा वो सब, राइट। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। सो लाइव ब्रोकर के अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि नीड्स लार्जर कैपिटल लाइक $500, $1000 और इवन मोर, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें छोटे मोटे खेल खेल के मतलब कोई भी फायदा नहीं है। इफ यू आर
ब्रिलियंट एट योर स्किल, देन अच्छे से मनी यहाँ पे घुसाओ, अच्छे से पैसा यहाँ पे घुसाओ, उसके बाद ही मतलब ट्रेडिंग करना चालू करो, राइट। सो यहाँ पे मैं आजकल मतलब कि इतना डॉलर्स हो चुका है कि डॉलर्स में ही मतलब करना होता है सब कुछ, तो फिर मतलब कम लगने लगा है वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि $500 विच इज़ लाइक 45,000 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़ में, राइट, विच इज़ अ प्रीटी हेफ्टी अमाउंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अगर हम देखने जाए, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अगर तुम इतना भी वहाँ पे नहीं लगा सकते हो तो फॉर श्योर मतलब कि लाइफ ब्रोकर इज नॉट फॉर यू। ऑन दी अदर हैंड अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो मच लोअर बैरियर है यहाँ पे, कैन स्टार्ट विद एज लो एज लाइक $10। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म का देख रहे हो वहाँ पे $10 में मिल रहा है, $15 में मिल रहा है। जितना कम दाम होगा, जितना कम प्राइस होगा, उतने ज्यादा रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस होंगे, और जितना ज्यादा प्राइस होगा उतने कम रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस होंगे वहाँ पे, ठीक है। सो इस बात को एकदम गांठ मान लो अगर तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदने जा रहे हो, जितना कम प्राइस में तुम खरीदने जाओगे उतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें मिलेगा, वो सब चीजें तुम्हें आगे जाके मतलब कि माथा पीछे करते रहना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखना। और जितना मतलब कि अच्छा एक अच्छे फर्म का अगर महंगा सा अगर तुम यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीद रहे हो तो फॉर श्योर विच इज अ लाइक प्रीटी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे, और सही है मतलब कि अगर तुम एक अच्छे ट्रेडर हो वहाँ पे तो फिर तुम फॉर श्योर उसके लिए जा सकते हो, राइट। सो वो चीज़ है यहाँ पे। सो इस चीज़ को याद रखना कि जितना कम दाम होगा उतने ज़्यादा रूल्स होंगे, जितना ज़्यादा दाम होगा उतने कम रूल्स होंगे, ठीक है। सो ये होता है यहाँ पे। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फैक्टर अगर हम देखने जाए तो ब्रोकर में ऐसा सीन है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही करना वर्थ इट रहता है, नहीं तो ब्रोकर इज नॉट फॉर यू। और मच लोअर बैरियर अगर मैं कहूँ तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज लेवरेज, राइट। सो डिपेंड्स अपॉन योर ब्रोकर, कैन बी 1:30, 1:100, 1:500, यू कैन सेट दैट अकॉर्डिंगली। तुम अपने से मतलब जब भी ट्रेड लोगे तो वो सेट कर सकते हो ब्रोकर्स में, राइट। सो जितना मैं जानता हूँ ब्रोकर्स के बारे में। बाकी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो फिक्स लेवरेज एज पर द प्रोफॉर्म एंड इज ब्रोकर, वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। इंस्टेंट मतलब कि प्रोफॉर्म ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे तो फिर लेवरेज लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, लेवरेज आई डोंट थिंक दैट किसी काम का है यहाँ पे। फिक्स लेवरेज ही होता है जिसको लेके हमें ट्रेड करना पड़ता है वहाँ पे, राइट। सो ऐसा सीन है लेवरेज का। अगर मैं कहने जाऊँ तो ब्रोकर में तुम अपने आप से सेट कर सकते हो हर एक ट्रेड में, और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तुम वो चीज नहीं कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज ट्रेडिंग रूल्स, राइट। सो ट्रेडिंग रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में फॉर श्योर जानना चाहिए तुम्हें, चाहे तुम किसी भी तरीके के ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। जहां पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग रूल्स फॉर श्योर दिमाग में रख के ही करो, राइट। सो लाइफ ब्रोकर की मैं बात करूँ सो नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल, यू कैन ट्रेड न्यूज़ करना है तुम्हें, न्यूज ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, हेजिंग करना है, व्हाट एवर यू लाइक, ठीक है। गैम्बलिंग करना है, तुम साले अपने पैसे उड़ाओगे यहाँ पे, ब्रोकर को कोई भी मतलब कि वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो वो अपना जो कट है वो रखेगा ही रखेगा, चाहे तुम लॉस करो चाहे तुम प्रॉफिट करो, वो अपना कट वहाँ पे रखेगा ही रखेगा, ठीक है। सो वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी मैं परफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की बात करूँ, सो फिल्ड अप विथ अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, स्पेशली इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जितना महंगा दाम होगा, जितना महंगा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट होगा उतने कम रूल्स होंगे, जितना चीप लेवल का होगा, ठीक है, $12-13 का होगा, $15 का होगा, $20 का होगा, उतना ही ज्यादा मतलब तुम्हें रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये बात अपने दिमाग में रखना। सो लॉट ऑफ रूल्स, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस व्हिच यू आर गोना गेट इन दिस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज ड्रॉ डाउन कॉन्सिक्वेंसेस। सो ड्रॉ डाउन कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ ब्रोकर में एवरी लॉस इज योर मनी गॉन, राइट। सो सीधी सी बात है यहाँ पे, एवरी लॉस, जो भी लॉस तुम करोगे तुम्हारा खुद का हार्ड अर्न मनी वहां पे जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है, हाई इमोशनल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, राइट। सो सीधी सी बात है यहाँ पे। सो इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, तुम्हें वहाँ पे ये कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा वहाँ पे लॉस होता है तो तुम्हारा खुद का पैसा है, तो लॉस भी होता है तो भी तुम्हारा है, प्रॉफिट भी होता है तो भी तुम्हारा ही है, राइट। सो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की बात करो, इफ़ यू हिट द डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, या फिर जो ड्रॉ डाउन लिमिट होता है मैक्सिमम हो या फिर डेली हो, यू लूज द अकाउंट एंड वन टाइम फीस, नथिंग मोर, ठीक है। सो यहाँ पे तुमने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो लिया है उसमें अगर तुम डेली ड्रॉ डाउन हिट करते हो, जो कि 3 to 4% होता है, 5% होता है, डिपेंड्स अपॉन प्रोफाइल टू प्रोफाइल, डेली ड्रॉ डाउन हिट करो या फिर तुम मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हिट करो, तुम्हारा अकाउंट जब वो जाएगा तुम्हारे हाथों से, तुम्हारा जो फीस है, वन टाइम फीस जो तुम वहाँ पे दोगे जितने भी डॉलर्स का होगा, तो वही फीस का लॉस होगा, ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लाइफ ब्रोकर को हम देखने जाए यहाँ पे, तो जो भी तुम अमाउंट वहाँ पे डालोगे, $500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, $20,000 हो गया, सब कुछ यहाँ पे जा सकता है,
ठीक है, जो इतना भी जाएगा वो खुद का जाएगा, तुम्हारा खुद का जाएगा, हार्ड अर्न मनी, लाइफ सेविंग जो भी तुम यहाँ पे डालोगे सब वो सब चीजें जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब बस एक फीस जाएगा, तुम्हारा वन टाइम फीस जो तुम यहाँ पे दोगे वही फीस जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू ड्रॉ डाउन कंसिक्वेंसेस। फैक्टर नंबर 8 इज इमोशनल प्रेशर। तो यहाँ पे लाइफ ब्रोकर की अगर मैं बात करूँ, सो हाई इमोशनल प्रेशर रहता है बिकॉज यू आर रिस्किंग योर हार्ड अर्न कैश इन दिस। ठीक है, सो फॉर श्योर वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तुम मतलब कि एक ट्रेड अगर लेते हो वहाँ पे तो फिर तुम बस देखते रहोगे उसको कि कहाँ पे जाता है, कहाँ पे होता है। हर टाइम तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि कहीं ये लॉस ना हो जाए, कहीं ये मेरे अगेंस्ट में ना चला जाए ट्रेड। तो वो एक इमोशनल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप होते रहेगा जब तुम लाइफ अकाउंट में करोगे, राइट। सो लाइफ ब्रोकर में करोगे। और यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो लेस इमोशनल प्रेशर रहता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहता। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ इमोशंस, राइट। सो यहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कम होता है ये लाइफ ब्रोकर में। जितना तुम अपना पैसा डाल के किसी चीज में देखोगे उसको, तो फिर वो उससे तो कम ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन टाइम फीस ही तुम दे रहे हो, राइट। सो लेस इमोशनल प्रेशर सिंस यू आर नॉट रिस्किंग योर ओन मनी, सीधी सी बात है। तो 9th जो हमारा फैक्टर है दैट इज पे आउट प्रोसेस। पे आउट प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो लाइफ ब्रोकर में यू कैन विथड्रॉ प्रॉफिट्स इंस्टेंटली एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, सो जहाँ पे वहाँ पे मतलब आईपी रेस्ट्रिक्शन का ना कोई वहाँ पे दिक्कत है कि तुमने यहाँ से पे आउट रिक्वेस्ट किया, तुमने केवाईसी वहाँ से किया, लेकिन तुमने पे आउट यहाँ से रिक्वेस्ट किया, तो वो सब चीज़ों का झंझट नहीं होता। कहीं पे भी किसी भी टाइम तुम अपने जो प्रॉफिट्स है वो इंस्टेंटली निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें लाइफ ब्रोकर में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ या फिर ओवरऑल परफॉर्म स्पेस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे तुम्हें शेड्यूल्ड पे आउट्स लाइक वीकली हो गया, बाई वीकली हो गया, मंथली हो गया, आफ्टर अप्रूवल ही तुम्हें यहाँ पे पे आउट्स मिलते हैं, ठीक है। सो तुम्हें मतलब कि जब तुमने प्रॉफिट किया उसके बाद तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, वो लोग वहाँ पे रिव्यू करेंगे। उसके बाद रिव्यू करने में अगर कोई दिक्कत हो गई फिर से तुम्हें ईमेल करेंगे, पे आउट रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव हो गया उसके बाद मतलब बाई वीकली या फिर वीकली हिसाब से या फिर किसी प्लेटफॉर्म में ऑन डिमांड पे आउट्स भी होते हैं, तो तुरंत तुम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा वहाँ पे मीट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन पे आउट मिलता है। ऐसा नहीं है कि पे आउट नहीं मिलता है, लेकिन फ़र्क वही है कि पे आउट का जो प्रोसेस रहता है ब्रोकर में, लाइफ ब्रोकर में वो इंस्टेंटली होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज मार्केट कंडीशंस, राइट। सो रियल मार्केट एग्जीक्यूशन लाइक स्प्रेड्स, slippage and commissions are genuine to a point, but obviously it's not like that it can't be manipulated by the broker, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब कुछ मार्केट कंडीशन रियल मार्केट एग्जीक्यूशन ही होता है। सब होता है एक हद तक, मतलब सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब ब्रोकर वो सब चीज़ें कर सकता है अपने एंड से, राइट। तो मैनिपुलेशन तो सभी में चलेगा। अभी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के बारे में बात करूँ, सो ऑफन डेमो सर्वर्स एग्जीक्यूशन में नॉट फुल्ली मैच लाइफ कंडीशंस, बट इट्स टोटली एडजस्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है चीज़ों को, और मैनिपुलेशन तो सभी जगह पे होती है। यहाँ की भी मैं बात करूँ तो मैनिपुलेशन होगी, वहाँ की भी मैं बात करूँ तो मैनिपुलेशन होगी ही होगी वहाँ पे। तो इसका कुछ कर नहीं सकते। इसका तो एक ही उपाय है कि हम अपना कोई ब्रोकर खोल ले, हम अपना कोई प्लेटफॉर्म खोल ले और उसमें खुद ब खुद ट्रेडिंग करें, वहाँ से पे आउट ले, राइट। सो यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं वो सब चीज़ें। लेकिन तुम अगर ट्रेडिंग फील्ड में आए हो, किसी ब्रोकर में कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, किसी का भी अकाउंट से कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज लर्निंग वैल्यू। यहाँ पे तुम्हें सीखने को लिए मतलब कितना ज़्यादा पोटेंशियल है सीखने का, राइट। सो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस गेनिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है तुम्हें सीखने के लिए, ये किससे कितना मिलता है वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है इस फैक्टर में। सो लाइफ ब्रोकर की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर टाइम, बट इट डज कॉस्ट यू रियल मनी, ठीक है। सो पैसा ट्रेडिंग में लूज जो हम करते हैं वो एक फीस होती है। जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, हमने पढ़ाई की स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे हमने फीस दिया, उसके बाद हमें पढ़ाया लिखाया गया, राइट। सो यहाँ पे भी वैसा ही है। तुम्हें ये चीज़ सीखने के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि लाइफ ब्रोकर में तुम्हें मतलब कि अपने पैसों से ही सीखना पड़ेगा। अपना जो पैसा है वो एज ए ट्यूशन फीस तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। जो तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, सेविंग्स है या फिर कहीं से भी तुम लाए हो, वो पैसा यहाँ पे तुम्हें सीखने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। देखो लॉसेस तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और तुम जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम एक बिगिनर ही हो, नए आए हो इस स्पेस में, तो फॉर श्योर लॉसेस तो होंगे ही होंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ ब्रोकर में जो तुम सीखने के लिए देते हो वो तुम्हारा खुद का पैसा होता है। ऑन द अदर हैंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ कैन लीड टू ओवर कॉन्फिडेंस और बैड हैबिट्स ड्यू टू फेक
रिस्क कंफर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे एक उल्टा ही सिनेरियो होता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। क्या होता है या फिर ओवरऑल प्रोफॉर्म स्पेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किसी भी प्रोफॉर्म का तुम अकाउंट लेते हो वहाँ पे, तो थोड़ा सा तुम्हें, जब तुम एक बड़ा सा कैपिटल देखते हो, ठीक है, $10,000 फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, $25,000 अकाउंट देख रहे हो, तो फिर अंदर से एक मतलब कि एक क्या आती है, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जो एक लत होती है दिमाग में, ठीक है। हमारे सबके दिमाग में ही एक कोने में, मतलब कि तुम दिखाते नहीं हो सकता है, लेकिन कोने में कहीं तो एक गैम्बलर छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो बस तुम मतलब कि उसी को निकलने नहीं देना है, राइट। सो यहाँ पे प्रोफॉर्म में क्या होता है, वो जो गैम्बलर है या फिर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो कीड़ा है वो निकल आता है यहाँ पे, कि मुझे तो सब आता है, तेरा भाई सब कुछ जानता है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट ही होगा देखना, ये तेरे भाई ने उस तरफ लगा दिया है तो ये उस तरफ ही जाएगा, मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस वहां पे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लर्निंग का फैक्टर है यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ यहाँ पे, तो भाई 2-3 डायरीज मेरे अभी तक फिलअप हो चुके हैं। मैंने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म ट्रेडिंग ही किया है, बहुत कुछ सीखा। एट द एंड ऑफ द डे इट बॉयल्स डाउन दैट तुम्हारे जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। डजंट मैटर कि वो तुम लाइव ब्रोकर में कर रहे हो, डजंट मैटर कि वो तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में कर रहे हो, तुम खुद को इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं, तुम दिन ब दिन सीखते जा रहे हो कि नहीं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज स्केलिंग पोटेंशियल। सो स्केलिंग पोटेंशियल लाइव ब्रोकर में है कि यू आर लिमिटेड टू हाउ मच कैपिटल यू कैन अफोर्ड टू डिपॉजिट। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास $500 है, तुमने वहां पे डाल दिया, उसके बाद तुम क्या ही स्केल करोगे, प्रॉफिट करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। वो $1000 है तुम्हारे पास, तो वो तुमने डाल दिया, क्या ही स्केलिंग होगा वहां पे, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बढ़ेगा, राइट। सो यहाँ पे जितना तुम्हारे पास कैपिटल है वहीं तक तुम मतलब स्केल कर सकते हो या फिर वहीं तक तुम लिमिटेड हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो यू कैन स्टार्ट विद वन अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल $10,000 से तुमने चालू किया एंड कैन स्केल अप टू दी प्रोफॉर्म्स मैक्स एलोकेशन, ठीक है। जितना सभी प्रोफॉर्म्स का मैक्स एलोकेशन होता है, किसी का $200,000 होता है, किसी का $400,000 होता है, तो उसके हिसाब से मतलब कि मैक्स एलोकेशन होता है। एक बंदा मतलब उतना ही फंडिंग वहां पे ले सकता है, उतने ही अकाउंट साइजेस वहां पे ले सकता है, तो उस हद तक मतलब तुम यहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लाइव ब्रोकर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन ट्रेड हाउएवर यू वांट, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की बात करूँ, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। इरेगुलर परफॉर्मेंस में अफेक्ट पे आउट्स और अकाउंट स्टेटस, देयर आर फ्यू रूल्स टू दिस, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है, जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में होता है या फिर पूरे परफॉर्म जिस भी अकाउंट को तुम उठा लो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वहाँ पे मार्टिंगल रूल हो गया, गैमलिंग रूल हो गया, राइट। सो न्यूज़ ट्रेडिंग हो गया, वीकेंड होल्डिंग हो गया, बहुत सारे तरीके के रूल्स है जहाँ पे ये दर्शाते हैं कि तुम्हें कंसिस्टेंटली ही ट्रेड करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। उल्टा सीधा करोगे तो फिर काम से जाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ होता है लाइव ब्रोकर में, कोई किसी भी तरीके का कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर फंड्स, इट्स योर मनी, तो फिर ब्रोकर को क्यों ही कोई घंटा फर्क पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रोफर्म जो है वो अपना खुद का कैपिटल वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो सिमुलेटेड कैपिटल हो, चाहे वो लाइव कैपिटल हो, डजंट मैटर। लेकिन कोई आदमी अगर अपना जो पैसा है वो तुम्हें दे रहा है तो फिर वो चाहेगा ना कि तुम कंसिस्टेंटली यहाँ पे चीज़ें करो, ताकि वो भी प्रॉफिट कमाए लॉन्ग टर्म में और तुम भी प्रॉफिट कमाओ लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रोफॉर्म लेने से पहले उनके रूल्स बहुत ज़्यादा तरीके से जान लेना कि वो लोग चाहते क्या है असल में, राइट। सो उसके बाद तुम्हें भी आसानी होगी करने में, उसके बाद पे आउट में भी कोई भी झंझट नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा और स्मूथली तुम सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो कि 14 फैक्टर है दैट इज विड्रॉल लिमिट्स। सो यहाँ पे लाइव ब्रोकर में कोई भी लिमिट तुम्हें नहीं मिलता है। टेक आउट व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट और जितना भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। सो जितना भी तुम्हें चाहिए जब भी चाहिए तुम यहाँ से किसी भी लिमिट के ना होने के कारण पूरा का पूरा निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ, सो यू हैव टू रीच प्रॉफिट टारगेट्स एंड फॉलो पे आउट विंडोज, ठीक है। सो यहाँ पे पे आउट के उनके विंडोज होते हैं खुद ब खुद कि तुम वीकली बाई वीकली या फिर वैसा ही कर सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं कुछ परफॉर्म्स के, कुछ टाइम बेस में मतलब कुछ टारगेट्स होते हैं। सो वो सब हिट करने के बाद ही बहुत कुछ मतलब होता है, वो सब अप्रूवल लेने के बाद ही तुम यहाँ से पे आउट वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन लाइव ब्रोकर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जब मर्जी जितना मर्जी तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट फैक्टर इज लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, राइट। सो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी अगर मैं ये लाइव ब्रोकर की बात करूँ तो सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबल इफ यू हैव डिसिप्लिन, राइट। सो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और स्टेबल
लिटी तुम्हें देखने को मिलता है ओनली इफ यू आर डिसिप्लिन, राइट, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी, इट्स योर मनी विच विल पुट इन टू लाइफ ब्रोकर एंड ट्रेड। सो यहाँ पे डिसिप्लिन होना तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर नहीं होगे तो फिर यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तुम 100 करोड़ यहाँ पे डाल दो, 100 करोड़ कल का कल खाली करके ही निकलोगे यहाँ से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंस्टेंट फंडिंग की बात करो तो फिर डिपेंड्स अपॉन फर्म रेपुटेशन एंड इंटरनल कल्चर एंड इंटेंट। मेनी फर्म्स हैव कोलैप्स और चेंज्ड रूल्स, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तुम अगर सस्टेनेबल हो, लाइफ ब्रोकर में स्टेबल हो, तो फिर डिसिप्लिन के साथ तुम यहाँ पे टिक सकते हो। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ और प्रोफर्म की अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की, तो फिर इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी फर्म रेपुटेशन। वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो इंटरनल कल्चर है, इंटरनल जो इंटेंट है उनका, कि वो किस बेसिस में मार्केट में आई है, किस इंटेंट को लेके वो लोग मार्केट में यहाँ पे आए हैं। ये बिजनेस को उन लोगों ने सेटअप किया, ट्रेड मार्केटिंग कर रहे हैं, से वहाँ पे एड्स चला रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, राइट। सो लोगों को ला रहे हैं अपने फर्म में, उनका इंटेंट क्या है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हैव कोलैप्स और चेंज रूल्स। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो फिर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी लाइफ ब्रोकर में ही है। लेकिन प्रोफर्म ऐसा नहीं है कि प्रोफर्म कल के कल चले जाएगी, लेकिन प्रोफर्म स्पेस यहाँ पे रहेगा। लेकिन बहुत सारे प्रोफर्म्स आते रहते हैं, बहुत सारे प्रोफर्म्स दिन में जाते रहते हैं, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो उसका एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे होता है अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो। नेक्स्ट फैक्टर इज स्कैम पोटेंशियल। तो स्कैम होने के क्या क्या चांसेस है इन दोनों चीज़ों में। सो अगर मैं यहाँ पे लाइफ ब्रोकर की मैं बात करूँ, सो वेरी लो और नो चांस इफ ब्रोकर इज रेगुलेटेड, फंड्स आर यूजुअली सेफ, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं, यूजुअली लोग अपना जो पैसा है, जो हार्ड अर्न पैसा होता है, वो उन्हीं ब्रोकर्स में डालना पसंद करते हैं जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है। जैसे कि इंडियन मार्केट में ज़ेरोधा हो गया, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। एंजल वन हो गया, बहुत ही टाइम से है। ग्रो हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक्सनस जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक्सएम हो गया। तो गिने चुने कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनमें लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हैं और अपना पैसा डालना चाहते हैं। और कुछ में मतलब कि रेगुलेशंस भी होते हैं। इंडिया में जैसे जो भी ब्रोकर्स हैं वो रेगुलेटेड ब्रोकर्स है, तो यहाँ पे लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे डालने में, राइट। सो फंड्स आर यूजुअली सेफ व्हेन यू इन्वेस्ट और ट्रेड इन रियल ब्रोकर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्रोफर्म की यहाँ पे बात करूँ तो फिर मीडियम टू हाई रिस्क इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। सो सम फर्म्स वैनिश और डिले ब्लॉक पे आउट्स, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चलता रहता है। तो स्कैम होने के चांसेस मैं कहूँगा कि प्रोफर्म के साइड में, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे। ओवरऑल प्रोफर्म की बात करूँ यहाँ पे, बिकॉज हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। हम जो भी प्रोफर्म लेते हैं यहाँ पे, डजंट मैटर कि वो कितने टाइम से है मार्केट में, कल को कुछ हो जाएगा और वो मार्केट से रातों रात गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कह नहीं सकते बिकॉज अनरेगुलेटेड पूरा का पूरा स्पेस है और एट दी एंड वही होगा जो परफॉर्म चाहेगी, राइट। सो उनको अगर किसी को पे आउट नहीं देना है, किसी को वहाँ से बैन करना है, तो वो लोग कर सकते हैं, अपने मर्जी के वो लोग मालिक हैं। चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर आवाज़ उठा ले यहाँ पे, जितने भी क्रिएटर्स आवाज़ उठा ले, जितने भी लोग वहाँ पे आवाज़ उठा ले, किसी की भी बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। परफॉर्म एट द एंड ऑफ द डे वही करेगी जो वो चाहते हैं, ठीक है। सो स्कैम होने के चांसेस, स्कैम का जो पोटेंशियल है उस साइड ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ द लाइफ ब्रोकर, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करूँ तो फिर लाइफ ब्रोकर का जो सपोर्ट रहता है, तो सपोर्ट इज़ वेरी मच लिमिटेड, राइट। सो यहाँ पे कोई भी मतलब कि डायरेक्टली तुम यहाँ से कस्टमर सर्विस वगैरह से बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लिमिटेड होता है, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह हो गया, जितना मैं जानता हूँ, राइट। और बाकी परफॉर्म की मैं बात करूँ तो सपोर्ट इन्वॉल्व्स इन एनी काइंड ऑफ क्वेरी और इशू। जो भी तुम्हारा क्वेरी हो गया, जो भी तुम्हारा इशू हो गया किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तुम सीधा वहाँ पे लाइफ सपोर्ट ऑन करो, उसके बाद वेबसाइट में जाके बात करो, उसके बाद तुम ईमेल डाल दो वहाँ पे, राइट। सो डिस्कॉर्ड है उनका, तो डिस्कॉर्ड में जाके डाउट एंड कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। सो दे आर देयर फॉर यू इन एवरी स्टेप फॉर श्योर। मतलब कि सभी प्रोफॉर्म्स में नहीं होता है, कुछ प्रोफॉर्म्स के बहुत अच्छे कस्टमर सर्विस होते हैं और कुछ प्रोफॉर्म्स के एकदम घटिया होते हैं, राइट। सो वो देखना पड़ता है तुम्हें, प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म वो वेरी करता है। लेकिन ओवरऑल अगर जनरल मैं पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो फिर सपोर्ट सिस्टम जो प्रोफॉर्म का है उसको मैं फॉर श्योर वहाँ पे प्रीफर करूंगा। अभी सबसे मेन बात जिसके लिए तुम इतने टाइम से वेट कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज व्हिच वन इज फॉर यू, ठीक है। लाइफ ब्रोकर या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में से कौन सा तुम्हारे लिए है, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। सो इसके बारे में जानते हैं एक बार। सो इफ यू आर समवन विद सम ट्रेडिंग स्किल्स एंड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, डोंट वांट टू रिस्क अ लॉट ऑफ मनी एंड हैव नो प्रॉब्लम विद रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, देन फॉर श्योर इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आर फॉर यू, ठीक है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिनके पास मतलब थोड़ा बहुत, अगर मैं बेसिक ट्रेडिंग स्किल्स भी बात करूँ, सम ट्रेडिंग स्किल्स है तुम्हारे पास, उसके बाद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, जो एक छोटा मोटा अमाउंट है तुम्हारे पास,
फॉर एग्जाम्पल $100 है तुम्हारे पास या फिर $150 है तुम्हारे पास, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, और तुम वहीं लगा के ट्रेडिंग यहाँ पे करना चाहते हो, और तुम ज़्यादा पैसा यहाँ पे रिस्क नहीं करना चाहते हो, किसी से उधार नहीं लेना चाहते हो, आफत लेना नहीं चाहते हो अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, और कोई भी मतलब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है चाहे जो भी रूल्स हो, रेस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है। सो प्रोफॉर्म ट्रेडिंग इज फॉर यू, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स तुम ले सकते हो वहां पे, और वहां पे ट्रेड करना चालू कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर समवन विथ अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक अगर अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल $500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, $5000 हो गया, एंड विद दैट हैव ब्रिलियंट ट्रेडिंग स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रिलियंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग, जब ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की बात आई, मैंने कहा था कि सम ट्रेडिंग स्किल्स, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लाइव ब्रोकर में ब्रिलियंट ट्रेडिंग स्किल्स, ठीक है। ब्रिलियंट ट्रेडिंग स्किल्स, बहुत अच्छे खासे लेवल पे तुम्हें ट्रेडिंग आना चाहिए, एंड हैव द कैपेसिटी टू रिस्क अ लॉट ऑफ मनी एंड इट डजंट लीव अ डेंट टू योर पॉकेट। कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता तुम्हें जितना भी पैसा वहां पे चला जाए, एंड कैन ट्रेड इन अ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एंड ट्रेड विथ योर ओन टर्म्स, देन लाइफ ब्रोकर इज फॉर यू, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में तुम ट्रेड नहीं करना चाहते हो, फ्रीली तुम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, कोई भी मतलब कि तुम नहीं चाहते हो कि कोई भी तुम्हें कहे कि तुम्हें ऐसे ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे ये ड्रॉडाउन हिट हो गया तो तुम्हारा अकाउंट गया वहां पे वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर लाइफ ब्रोकर तुम्हारे लिए है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा कंडीशंस है जो कि तुम्हें यहाँ पे मीट होना चाहिए अगर तुम लाइफ ब्रोकर करना चाहते हो, और ये पूरे कंडीशंस है जो कि मीट होना चाहिए इफ यू वांट टू गो विथ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। मतलब कि तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और ऑल्सो इन द लॉन्ग रन यू कैन यूज बोथ एंड विदड्रॉ प्रॉफिट्स फ्रॉम बोथ वेज। इन ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग योर अवेलेबल रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट, ठीक है। सो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उन सभी को हमें यूज करना चाहिए। सो आई होप तुम्हें लाइव ब्रोकर और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के बीच में क्लियर कंपैरिजन डिफरेंस पता चल गया होगा, और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि which one is for you and which one you should go for at this present time, जिस भी स्टेज में अभी तुम हो, ठीक है। सो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला हुआ है, जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिल पाए इस वीडियो से। एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, ताकि इस डिटेल्ड और इंसाइटफुल टाइप के कंटेंट को तुम कभी मिस ना करो और सही वक्त में तुम्हारे सामने ये कंटेंट पहुंच जाए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक $5 में बड़े साइज का अकाउंट लेने में, जो कि एटलस फंडेड प्रोफर्म प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट में रिसेंटली बहुत ही ज्यादा हाइप उठ रही है इसके बारे में, तो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो चीज है उन लोगों का जो कि उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका पूरा रियलिटी मैंने खोल के रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो तुम अगर जानना चाहते हो डिटेल में, अगर इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने में, तो फिर जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हो और जान सकते हो कि असल में चल क्या रहा है इसके पीछे, ठीक है। सो जाओ वीडियो को देखो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।